हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनोहर स्टडी आईक्यू में। जब हमने आरपीएफ कांस्टेबल पेपर 2019 पास किया, उसी के संदर्भ में ये मैथ का स्ट्रेटजी वीडियो देखेंगे कि हमने कैसे मैथ तैयार किया। कमज़ोर मैथ था, कैसे हमने उसको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाया, तो उसका ये फुल स्ट्रेटजी वीडियो रहेगा। तो देखते हैं आपको मैथ में सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले मैथ में आपको कैलकुलेशन पर वर्क करना है। और एक चीज़ मैथ का खास बात ध्यान रखिए, जब भी आप मैथ तैयार कीजिए तो यह ना सोचिए कि हम रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो सब वही हैं, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दीजिए। तो मैथ का जब भी आप तैयार करने जाएं तो दिमाग में ये ना रखें कि हमको तो केवल रेलवे के लिए ही पढ़ना है, नहीं हमको तो केवल या तो एसएससी के लिए ही तैयारी करनी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट सब सेम है, किसी में कम किसी में ज़्यादा ये ज़रूर पूछा जाता है। किसी में कोई चैप्टर ज़्यादा आता है, किसी में कोई कम आता है, परंतु आता सब है। तो इसके लिए ही मैथ का स्ट्रेटजी वीडियो कैसे हमने मैथ तैयार की तो देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, कैलकुलेशन पर वर्क किया। अब कैलकुलेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप टेबल आपको कम से कम 20 से 25 तक जरूर आना चाहिए। फिर आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ये सब आना चाहिए। इसके अलावा ट्रिपलेट कुछ लोगों को, जो लोग नए लोग होंगे उनको शायद ना मालूम हो, परंतु ये इतना समझ लीजिए ये पाइथागोरस का ही बनता है ये, और ये मेंसुरेशन में खास काम आता है, इसलिए आपको ट्रिपलेट भी करना है। उसके बाद प्रतिशत भिन्न, ये प्रतिशत भिन्न जो है पूरे मैथ में काम आने वाला है, खास तौर से अरिथमेटिक में। पूरे अरिथमेटिक का ये जान है, इसलिए प्रतिशत भिन्न बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। फिर विभाजकता नियम, दरअसल आप विभाजकता नियम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति नामक मैथ के पहले ही चैप्टर में आप पढ़ते हैं, परंतु फिर भी अगर आप क्वेश्चनों को ऑप्शन से सॉल्व करना है तो नंबर सिस्टम में तो आप पढ़ेंगे। उससे पहले ही कुछ खास संख्याएं हैं, जैसे 3, 4, 6, 7, 8, 9, तो इनके विभाजकता नियम आप पढ़ लीजिए और नोट बना लीजिए। फिर क्या करना है, इतना काम करने के बाद ऑल चैप्टर के लिए जो ट्रिक, फार्मूला, इनके लिए आप 4 से 5 पेज छोड़ दें। उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करें। मतलब ये जो हमने बताया पहला कैलकुलेशन वर्क, ये आपको अगर आपने डिसाइड कर लिया हमें मैथ पढ़ना ही पढ़ना है, तो सबसे पहले कॉपी के नोट्स देखिए बनाना बहुत जरूरी है। ये नहीं आप ले आए घटना चक्र और बास लगाने पे भिड़ गए, एक ही टाइप के सारे सवाल बनाए जा रहे हैं, बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग है तो खाली ट्रिक से करते जा रहे हैं। तो आपको बेसिक भी आना चाहिए, ट्रिक भी आना चाहिए, लॉजिक भी आनी चाहिए, और हर सवाल के 1 से 2 या 3 सोल्यूशन भी आना चाहिए, तभी आप पेपर को क्रैक कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो भी आप हो कॉपी लीजिए और शुरू में ही ये इतने काम कर लीजिए कैलकुलेशन वर्क वाला, और फिर 4 से 5 पेज खाली छोड़ दीजिए। 4 से 5 पेज खाली क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब आगे से हम अरिथमेटिक पढ़ेंगे और जितना भी ट्रिक, फार्मूले, जो लॉजिक जो भी आएगा वो हम पहले ही नोट कर लेंगे, ताकि जब हम दोबारा रिवीजन करने आएंगे तो आप पहले रोज इसको 10 मिनट देखेंगे, फिर ये सारे ट्रिक्स, फार्मूले रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। एक ही पास लिखा होगा, इधर तो आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे उसके अंदर होगा, और इधर बाहर ही होगा, जो पेपर के टाइम में आपका बहुत हेल्प करेगा। फिर इतना करने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्या है। तो चैप्टर वाइज तो चैप्टर आपने उठा लिया, अब उसमें कॉन्सेप्ट वाइज, यहां आप चैप्टर वाइज की जगह कर लीजिए कॉन्सेप्ट वाइज। कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर तो आप लेंगे, जैसे मान लीजिए प्रतिशत ले लिया आपने, तो प्रतिशत चैप्टर का नाम हो गया। अब उसमें कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए चुनाव पर, तो चुनाव पर आधारित प्रश्न। अब देखेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न तो है, लेकिन चुनाव पर आधारित प्रश्न कितने प्रकार से बन सकते हैं, तो हर टाइप के वैसे 2 क्वेश्चन लगा लीजिए, ज्यादा सही होगा। और नोट्स बनाना परम आवश्यक है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ये बात को आपको खास ध्यान रखना है। अब इसको आपको पढ़ना कैसे है, तो आप किसी भी टीचर से, ऐसा टीचर होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट
और टाइप वाइज पढ़ा है। कॉन्सेप्ट और टाइप वाइज कैसे, हम अपना नोट्स आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जब हम तैयारी कर रहे थे, अपना नोट्स बनाए हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, चुनाव पर आधारित प्रश्न या चुनाव संबंधित प्रश्न, ये लिखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ लिखा होगा टाइप 1। टाइप 1 हमने पढ़ लिया, फिर इस पे 2 क्वेश्चन कर लिए। फिर यहाँ लिखा होगा टाइप 2, फिर इस पे देखिए एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखिए कितने सोल्यूशन, 1 2 3, 2 से 3 सोल्यूशन। फिर टाइप 3, तो अगर हम सिंपली बात करें तो हमने क्या किया, चैप्टर जरूर है आपका प्रतिशत, परंतु कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट का नाम है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न चैप्टर प्रतिशत चैप्टर में चुनाव पर आधारित प्रश्न जो है आपका कॉन्सेप्ट का नाम है, परंतु इसमें कई टाइप हैं। जैसे कि हमारे में चुनाव, हमने कितने टाइप पढ़ रखे हैं, हमने 3 टाइप पढ़ रखे। तो चुनाव पर आधारित कितने प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो 3 टाइप का, इसलिए मैंने लिखा है टाइप 1, फिर लिखा मैंने टाइप 2, फिर लिखा है टाइप 3। तो तीनों टाइप हमने पढ़ा, और प्रत्येक टाइप पे 2 या 3 क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। 2 या 3 क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपको टाइम आपके पास कम है तब भी 2 क्वेश्चन जरूर करिए। तो हर टाइप पे 2-2 क्वेश्चन अभी आप कर लेते हैं, तो फिर आपका क्या हो जाएगा। और नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर मैथ कमांड में नहीं आएगा, फिर बाद में आप रिवीजन करने में दिक्कत होगा, कॉन्सेप्ट फिर याद नहीं होंगे। फिर इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आप ऐसे टीचर से पढ़िए जहां पर कॉन्सेप्ट वाइज और टाइप वाइज पढ़ाया जाए। और उसका आपको क्या करना है, हमने यहां लिखा है नोट्स 1, मतलब आपको एक नोट्स बनाना है। इसके 2 नोट्स मैथ के बनेंगे, तो पहला आपका ये वाला और ये वाला नोट्स 1 में ही बनेगा। फिर आपको क्या करना है, यहां हमने लिखा है प्रत्येक क्वेश्चन को 2 या 3 सोल्यूशन आना चाहिए, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के 2 या 3 सोल्यूशन आना चाहिए। जैसे मैंने देखिए प्रत्येक क्वेश्चन जो भी लगा है 1 या 2 सोल्यूशन होंगे। कोई भी आप देखेंगे, कोई भी यहां पर 2 सोल्यूशन से नीचे नहीं है, सभी आप देखिए। ये देखिए ये कौन सा है, लाभ हानि का है, तो आप देखिए 2 या 3 सोल्यूशन इसके भी हैं। तो हर सवाल के 2 या 3 सोल्यूशन आपके आने चाहिए। यहाँ भी देखिए बेसिक भी है, ट्रिक से भी है, लॉजिक से भी है, ऑप्शन से भी है, तो किसी भी प्रकार सब कर पाए, लेकिन 2 या 3 सोल्यूशन आना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो हमने यहाँ बताया भी है, आपको बेसिक करना है, फिर ट्रिक, फार्मूला, लॉजिक, इन सब से, ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं 2 से 3 प्रकार के सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लिए और टाइप वाइज पढ़ लिए और इस प्रकार से नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद जैसे हमने चैप्टर कौन सा लिया था, प्रतिशत, तो प्रतिशत चैप्टर मान लीजिए आपने खत्म कर लिया और आपने सारे कॉन्सेप्ट टाइप वाइज और नोट्स भी बना लिया। अब फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लेना है बुक, घटना चक्र ले लीजिए। फिलहाल यूथ की YCT बुक आती है, थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, वो टाइप वाइज भी है, वो ले लीजिए। अब उस जितना आपने प्रतिशत में, कॉन्सेप्ट में, टाइप वाइज में जितना आपने सीखा है उसका इस्तेमाल करिए, और ये जितने, ये भी टाइप वाइज ही दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ज़्यादा डाउट वाला है, तो आप उसको फिर से इसके पीछे नोट कर लीजिए। तो आप देखेंगे आपका नोट्स कैसा बन जाएगा। आपका नोट्स बन के आएगा, पहले तो चैप्टर होगा, उस चैप्टर में क्या होगा, कॉन्सेप्ट वाइज होगा, और कॉन्सेप्ट वाइज भी होगा और टाइप वाइज भी होगा। और फिर आपने YCT बुक सॉल्व कर लिया, पिछले 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो आपका 10,000 का क्वेश्चन भी होगा, वो भी डाउट वाला होगा। दोबारा इस बुक को आपको नहीं पढ़ना है, एक ही बार बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। किसी में 100 या 150 क्वेश्चन थे, तो 20 या 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जो भी हो, आपका डाउट आया, वो आपने नोट्स कर ली, नोट बना लिया। तो आपने क्या किया, पहले कॉन्सेप्ट बनाया, फिर ये बुक सॉल्व की, और एक्सरसाइज के सारे जो डाउट वाले सवाल थे वो आपने नोट बना लिया। फिर आपको क्या करना, इतना काम कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, ये जितना आपने किया, ये कैलकुलेशन आपका तेज रहे, हमेशा बना रहे, और यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। इसके लिए जो नोट्स आपने बनाया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया बार बार, तो इसको आपको करना क्या है, डेली 30 मिनट सबसे पहले इसको रिवीजन करना है। डेली 30 मिनट आपको रिवीजन करना है। फिर आपको क्या करना है, अब आपको मॉक टेस्ट देना है। अब आपको ये बुक कोई नहीं लगानी है, सीधे आपको मॉक टेस्ट पे आ जाना है, क्योंकि आपने
10 साल का पेपर आपने लगा लिया है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, 10 साल का पेपर लगा लिया, अब कोई बुक मत लगाइए, सीधे आप आ जाइए मॉक टेस्ट पे। तो मॉक टेस्ट कहाँ से देंगे? टेस्ट बुक है, कई हैं, वैसे हम तो टेस्ट बुक का इस्तेमाल किए थे। तो आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दीजिए और फिर देखिए, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, टेस्ट देकर नहीं छोड़ना है। टेस्ट दिए, कितने सही हुए कितने गलत हुए तो देखना ही देखना है। जो सही हुआ उसको भी देखना है कि आपने इस सवाल को कितनी देर में की, और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्या हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर है। और ऑप्शन से भी करने का जरूरी है, ऑप्शन से भी देखिए कि ऑप्शन से हम क्या इस सवाल को कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो बहुत कम समय में इस सवाल को लगा दिए होंगे, आपने कितना टाइम लिया। तो फिर यहाँ से भी आप देखेंगे, ऐसा करके देखेंगे कोई क्वेश्चन आपने पढ़ने में गलती कर दी थी, कोई क्वेश्चन आप देखते हैं कि विकल्प टिक करने में गलती कर दी थी, समझने में गलती कर दी थी, जल्दबाजी कर दिए थे तो गलती हो गया। ये सब देखने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे फिर डाउट वाले आएंगे जो आपसे फिर नहीं हो रहेंगे, तो उन क्वेश्चनों को क्या करना है, एक आपको बनाना है क्वेश्चन, इन क्वेश्चन जो डाउट वाला क्वेश्चन अब मॉक टेस्ट में आ रहा है उसके लिए एक नोट्स और बनाना है, जिसको नाम आपको देना है नोट्स 2। नोट्स 2 क्यों? क्योंकि ये वाला जो था ये चैप्टर वाइज था, ये जो आपका नोट्स बनाए थे आप, ये चैप्टर वाइज था। और ये होगा तो पता चला किसी दिन लाभ हानि का गलत हुआ है, तो कहीं आपका चाल दूरी का गलत हुआ है, कहीं मेंसुरेशन का गलत हुआ है, कहीं दूसरे चैप्टरों का गलत हुआ है, इसलिए मिक्स होगा, इसलिए इसको अलग रखना। अगर इसी में आप रख देंगे तो नोट्स फिर बड़ा हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट वाला रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको दूसरा एक कॉपी बनानी है, उसमें इसको नोट करते जाना है। धीरे 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 टेस्ट देते रहेंगे और रिवाइज, ये चीज रिवाइज करना आपको नहीं छोड़ना है, 30 मिनट डेली आपको रिवाइज करना है, तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। अब इतना काम अगर आप कर लेते हैं और मॉक टेस्ट लगातार देते रहते हैं, मॉक टेस्ट तभी दीजिए जब ये सारा चीज कंप्लीट हो जाए। ये नहीं एक चैप्टर पढ़ लिए और मॉक टेस्ट फिर लग गए, फिर सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। सिलेबस आपको एक ही बार कंप्लीट करना है, तो सिलेबस आप जरूर कंप्लीट कीजिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज और हो सकता है, जो हमने YCT बुक लिखी है, कोई पूछेगा कि RRB वाला लगाना है कि SSC वाला लगाना है, तो भाई हो सके तो दोनों लगा लेना। दोनों क्यों लगा लेना, दोनों में देख लेना, और एक जैसा एक ही सवाल या 2 ही सवाल लगाइए। ये नहीं है कि इस चैप्टर में 200 सवाल हैं, एक तरफ से 200 क्वेश्चन बना रहे, नहीं, आप इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। हो सकता है जो इसमें ना हो वो इसमें मिल जाए, और जो इसमें ना हो इसमें मिल जाए। तो अब आपका क्या होगा, SSC भी कंप्लीट हो गया कुछ क्वेश्चन, और RRB मतलब रेलवे भी कंप्लीट हो गया। तो जिसमें कोई चैप्टर ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे वर्क टाइम रेलवे में बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हैं, ऐसे क्वेश्चन तो सीजीएल में नहीं आए हैं। तो आप ये दोनों किताब अगर ख़त्म कर लेते हैं, अगर टाइम है तो, पेपर नज़दीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको करने ही करने हैं, उसके बाद ये दोनों आप ख़त्म करने के बाद अगर मॉक लगाएंगे तो आपका रिजल्ट पहले से और बेहतर आएगा। और आप रेगुलर इसको भी संडे को, प्रत्येक संडे को क्या करिए, जो डाउट वाला आपका नोट्स 2 बन रहा है, प्रत्येक संडे को देखिए कि इस हफ्ते हमने कितनी गलतियां की थी, क्या गलती हुई थी। रिवाइज नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएंगे, ना तो लॉजिक आएगा याद, ना ट्रिक आएगा, और सारे सवाल ट्रिक पे आएंगे नहीं। बेसिक भी कुछ क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, कुछ सवाल ट्रिकी आएंगे, फार्मूला ट्रिक से लगा सकते हैं, लॉजिक से लगा सकते हैं, ऑप्शन से लगा सकते हैं। आप किस तरीके से इसको जल्दी लगा सकते हैं सवाल, मेन चीज यहाँ, मेन कंपटीशन तो आपको यहाँ तक पढ़ने, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको रिवाइज करना है और टेस्ट देना है और उसको गलतियों को सुधारना है। तो ये तो रहा मैथ का स्ट्रेटजी वीडियो, कैसे हमने मैथ तैयार की थी। अगर आप हमसे जुड़े और आप जुड़कर ये करना चाहते हैं, मतलब प्रिपरेशन आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। और कहीं अगर आपको ऐसे टीचर नहीं मिल रहे हैं जो कॉन्सेप्ट वाइज और टाइप वाइज जैसे ना कराते हो, तो आप हमसे जुड़कर ये कर सकते हैं। और एक चीज़ और, नोट्स तो ठीक है, नोट्स बनाइए और ये भी बनाइए। एक चीज़ आपको विशेष ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने अभी फार्म डाला है तो इसमें से फिलहाल एक बुक जरूर पहले ये सॉल्व कर लीजिए। SSC वाला अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पहले एक सॉल्व कर लीजिए, फिर उससे डाउट आएगा तो फिर इस वाले में आप इसको रख दीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको ये हमारे नोट्स भी आपको टेलीग्राम का लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब नीचे दिया गया होगा, आप उससे जुड़ जाइएगा तो हमारे नोट्स मिल सकते हैं मैथ के, और हमसे आप जुड़कर पढ़ाई अपना और बेहतर बना सकते हैं। हम आगे किसी दिन अगले वीडियो में मतलब रीजनिंग का भी स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे, फिर जीके जीएस का भी लाएंगे, कैसे हमने जीके जीएस तैयार किया। और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।